हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस बाय फिनोस्टैट। इस वीडियो में हम लोग रिलायंस के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिलायंस का यहाँ पे रिजल्ट आता हुआ दिखा है Q1 ऑफ FY24। तो रिजल्ट्स कैसे रहे हैं एंड इसके ऊपर क्या मार्केट में इफेक्ट हो सकता है मंडे को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक का भी रिजल्ट है एंड इसके बाद ICICI बैंक एंड येस बैंक का भी रिजल्ट है। तो काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स के भी रिजल्ट है। तो बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है, निफ्टी मंडे को यहाँ पे कैसे कामकाज कर सकता है, आज का क्या डिस्कशन था। एंड थर्सडे के लाइव शो में मैंने जब यहाँ पे आपको काफी दफा जब मैंने लाइव शो में यहाँ पे बताया था कि इंडिया विक्स भी शूट अप कर रही है, मार्केट भी शूट अप कर रही है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू हो जाता है बाजार में। तो 19,800 का जो लेवल था निफ्टी में, बहुत इजीली ये ब्रेक हुआ, जो मेरा एक सपोर्ट लेवल था। एंड जैसे ही 19,800 के लेवल्स ब्रेक हुए, निफ्टी में आपको सीधा सीधा 19,700 तक की लेवल्स देखने को मिले हैं। तो इसके बाद कैसे मार्केट कामकाज कर सकता है, अभी गिफ्ट निफ्टी फिलहाल इस टाइम पे 61 पॉइंट्स यहाँ पे नेगेटिव टेरिटरी में कामकाज कर रहा है। इसका मेन रीजन है रिलायंस का GDR, जो यहाँ पे -5.5% पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो रिलायंस का GDR क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। देखिए, आपका अगर बुलिश पोजीशन है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स पे आप पॉजिटिव चीजें आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेरे को इस रिजल्ट में कोई भी पॉजिटिव चीजें लगी नहीं। तो आते यहाँ पे रेवेन्यू के फ्रंट पे। देखिए, पहले रेवेन्यू यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे थोड़ा घट के आया है। तो एज एक्सपेक्टेड रेवेन्यू में यहाँ पे थोड़ा श्रिंक देखने को मिला है। 2,10,000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू एक नंबर दर्ज किया है कंपनी ने। इसके नीचे अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो 1,90,000 करोड़। तो एक्सपेंसेस के फ्रंट पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जून क्वार्टर से थोड़ा घट के आया है, रेवेन्यू भी यहाँ पे घट के आई है। तो फर्स्ट का रिजल्ट का यहाँ पे खराब है। एंड इस मेन रिजल्ट में कुछ ऐसा देख के समझ में आता नहीं है जो आपको सेगमेंट में देख के समझ में आएगा। देखिए, मेन रिजल्ट में यहाँ पे रेवेन्यू के फ्रंट पे आपको देखना होता है। एंड ओवरऑल देखिए, अभी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो डीमर्जर हुई रिलायंस से, तो रिलायंस को अगर अभी आप रिलायंस के चार्ट्स पे अगर आप ठीक से गौर फरमाएंगे एंड कैलकुलेशन करेंगे तो 2538 रुपए, इसका मतलब 80-90 पॉइंट गिरने के बाद भी अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वैल्यू किसके साथ जोड़ देते, जो 260 पे लिस्ट हुआ, उसको 260 के आसपास एम्बेड किया गया है। जबकि कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा ये कमेंट्री थी कि 5% यहाँ पे रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के यहाँ पे वैल्यूएशन हो सकते हैं। तो 5% अगर आप 2800 के आसपास का कैलकुलेशन करेंगे, दैट कम्स अराउंड 140 रुपीज 150 रुपीज। बट लिस्टिंग कहाँ पे हुई? 260 पे उसको फ्रीज करा दिया गया। तो इसका मतलब 260 प्लस आपका जो 2540 2550 का लेवल होता है, दोनों का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी रिलायंस ऑल टाइम हाई पे है, 2800 के लेवल्स पे है। तो आज 90 पॉइंट गिर के भी आप याद रखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो वैल्यू है उसका अभी भी 260 रुपया फ्रीज है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो अभी भी 2800 रुपए रिलायंस ऑल टाइम हाई पे है। तो रिलायंस में गिरने का अभी भी यहाँ पे जगह है। पहले रिजल्ट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, सेगमेंट में आता है। देखिए, ऑयल टू केमिकल, सबसे बड़ा रेवेन्यू रिलायंस का कहां से आता है? ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से। ऑयल टू केमिकल का सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको श्रिंक दिखेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, रिलायंस को काफी सस्ते में यहाँ पे उरल ऑयल मिल रहा था रशिया से। तो उरल ऑयल अभी डिस्काउंट भी उसका कम हो चुके यहाँ पे हो चुका है। एंड रिलायंस का जो ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड था ऑयल का लास्ट ईयर में, उससे काफी ज्यादा बिजनेस घट के बिल्कुल छोटा हो चुका है। तो रिलायंस का मेन जो बिजनेस है, 50-55% जो रेवेन्यू ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आता है रिलायंस का मेन प्रोडक्ट है ऑयल को रिफाइन करके उसको बाकी के देश में एक्सपोर्ट करना, है ना। तो ऑयल टू केमिकल यहाँ पे जो बिजनेस है, ये ऑयल टू केमिकल बिजनेस में काफी सिग्निफिकेंट श्रिंक आपको देखने को मिली है। 1,61,000 करोड़ से ये 1,33,000 करोड़ पे देखने को मिला है। तो ये फर्स्ट कट पे अगर मैं सेगमेंट वाइज देखूं, एंड हमेशा आपको जब भी कंपनी वाइज अगर आप बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, रिजल्ट अगर आप चेक करें, अगर वो बैंक नहीं है तो बैंक में हम लोग यूजुअली क्या करते हैं? ईयर ऑन ईयर हम लोग कंपैरिजन करते हैं। रिलायंस जैसे स्टॉक में आप ईयर ऑन ईयर भी कर सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कर सकते हैं। हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम क्वार्टर में कैसे परफॉर्मेंस था। तो ये सही तरीका है। बैंक्स का क्यों हम लोग ईयर ऑन ईयर करते हैं? बिकॉज बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। बैंक का मेन आय आता है निम से, नेट इंटरेस्ट मार्जिन से आय आती है। बैंक्स का NII से आय आता है। बैंक जब ब्याज पे लोन देती है, जो वो इंटरेस्ट बैंक के पास आता है, वो बैंक का मेन इनकम है। तो जितना लॉन्गर पीरियड बैंक आप स्टडी करेंगे, उतना आपको मालूम चलेगा कि एनपीए घट रहा है कि यहाँ पे एनपीए बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बैंक के लिए ईयर ऑन ईयर एंड
नॉर्मल स्टॉक्स के लिए जैसे रिलायंस के लिए आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा प्रेफर कीजिए, सेम क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वर्सेस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम क्वार्टर में कैसे परफॉर्म था। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑयल टू केमिकल का लास्ट क्वार्टर में काफी खराब था, 161 लाख करोड़ का यहाँ पे काफी अच्छा था। उसके मुकाबले यहाँ पे इस क्वार्टर में यानी कि Q1 ऑफ FY24 में 1,33,000 करोड़ का यहाँ पे ऑयल टू केमिकल का बिजनेस यहाँ पे करता हुआ दिखा। तो बिजनेस थोड़ा श्रिंक हो रहा है। ऑयल टू गैस देखेंगे तो ऑयल टू गैस में थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, बिकॉज बीच में वो गैस प्राइसेस भी इंक्रीज हुए, उसके चलते कंपनी को फायदा हुआ है। रिटेल में याद रखिए, रिटेल में ट्रेंड्स आता है, रिटेल्स में रिलायंस डिजिटल आता है, रिलायंस फ्रेश आती है, और भी बहुत सारे सेगमेंट है रिटेल में, रिलायंस ज्वेल्स है रिटेल सेगमेंट से है। तो एट पार है बिल्कुल रिटेल सेगमेंट, 69,000 करोड़ का यहाँ पे अगेंस्ट में 69,275 करोड़ एज कंपेयर टू द मार्च क्वार्टर एंड लास्ट जून क्वार्टर से अगर आप कंपैरिजन इसका करेंगे तो 58,000 करोड़ के मुकाबले 69 करोड़ पे यहाँ पे रिटेल सेल्स का नंबर यहाँ पे देखने को मिला है। डिजिटल सर्विसेज 32,000 यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि एट पार ही बोलेंगे। डिजिटल सर्विसेज में याद रखिए जियो आता है, जियो जो है, जियो आपका जियो फाइबर है, जियो फाइबर यहाँ पे डिजिटल सर्विस पे आता है। तो डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस एट पार है, अदर्स में यहाँ पे उतना कुछ खास यहाँ पे इनकम जनरेशन नहीं हुआ है। ऑयल टू केमिकल का इबिटा देखेंगे तो इबिटा लेवल्स पे भी यहाँ पे श्रिंक देखने को मिला है रिजल्ट्स में। 15,271 करोड़ का यहाँ पे ऑयल टू केमिकल का इबिटा है, एंड टोटल सेगमेंट इबिटा अगर देखेंगे आप यहाँ पे तो 40,425 करोड़ की आई है। एक चीज मैंने बैलेंस शीट में नोटिस किया, बैलेंस शीट का जो नंबर है एज अ कंपनी, बैलेंस शीट का नंबर बढ़ के आई है, ये एक पॉजिटिव चीज है। फर्स्ट, सेकंड पॉजिटिव चीज क्या है, 9 रुपया का डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पे ऐलान किया, तो ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा मेरे को कुछ खास दिखा नहीं। एंड देखिए ऑयल टू केमिकल जो मेन बिजनेस देखना था, जो कंपनी का मेन 50-55% रेवेन्यू जहां से आता है, वो बिजनेस जब श्रिंक कर रही है, कंपनी का जो स्टॉक है उसका प्राइस लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो अभी भी यहां से जगह है रिलायंस को गिरने के लिए। एंड जो जैसे हम लोग जीडीआर को देख रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जीडीआर यहाँ पे करीब करीब 5.5% डाउन में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मंडे को इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन आज ऑलरेडी स्टॉक ने यहाँ पे डिस्काउंट कर लिया। तो रिलायंस के चार्ट्स पे आते हैं। रिलायंस के चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो एमएससीडी जो है, यहाँ पे एमएससीडी में यहाँ पे क्लियरली नेगेटिव डाइवर्जेंस 2.26 के आसपास यहाँ पे दिखाई देती है। तो एमएससीडी में यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे सेल का है। सेकेंड, अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में भी यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, उसके बाद स्टॉक काफी अच्छा गिरा है। फिलहाल 41-42 के आसपास आरएसआई यहाँ पे है। तो आरएसआई यहाँ से अगर इंक्रीज करती है रिलायंस का, तो डेफिनेटली हम लोग इस पे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में मान लीजिए अभी सबको मालूम है कि रिजल्ट खराब है, तो मंडे बाय एनी चांस इसको ऊपर खोल दिया जाए या फिर नीचे खोल के इसको ऊपर में लिया जाए एक बारी, तो ऊपर में हम लोग शॉर्ट सेल इसमें कर सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजीज इसमें हम लोग रिलायंस में अपनाएंगे। एंड अभी भी याद रखिए रिलायंस 2800 के लेवल्स पे ही है, बिकॉज हमेशा जब भी आप रिलायंस का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो एक्चुअली 140-150 में लिस्ट होने वाला था, उसका 260 पे वैल्यू फ्रीज किया गया है। और नेक्स्ट वीक को एक्सपायरी भी है, तो टेक्निकली अगर लाइफ टाइम हाई के आसपास है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं। रिलायंस में लेवल्स मंडे के लिए क्या ध्यान रखना है, नीचे में 2525 का जो ये लेवल है, मैं एक बार यहाँ पे खोल लेता हूँ चार्ट्स पे। 2525 का जो लेवल है रिलायंस में, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंडे के लिए। तो 2525 का लेवल मंडे के लिए यहाँ पे मार्क करके चले। 2525 के नीचे अगर रिलायंस ट्रेड करने लगती है तो सीधा सीधा ऑन द डाउन साइड 2515 का पहला टारगेट, 2500 का दूसरा, एंड 2488 का लेवल पहले से यहाँ पे मार्क करके रखे हैं। ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज 200 ईएमए का लाइन भी आता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो 200 डेमा सपोर्ट रिलायंस में 2488 के आसपास है। तो 2525 ब्रेक करती है तो उसके बाद 2500 का एक सपोर्ट है, उसको भी अगर नहीं रेस्पेक्ट कर पाती है बाजार, उसको भी अगर ब्रेकडाउन आता है उस लेवल से भी, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी 2488 एंड 2475 लेवल्स। तो ये था रिलायंस का डिस्कशन। अब मार्केट में आ जाए। देखिए कल मार्केट जब मैं लाइव सेशन में था तो काफी लोग यहाँ पे ट्रोल कर रहे थे, सर आप यहाँ पे पुट ऑप्शन दे रहे हैं कैरी फॉरवर्ड के लिए, मार्केट तो ऊपर जा रही है। अगर आप लाइव सेशन देखेंगे तो यहाँ पे लाइव सेशन में आपको क्लियर कमेंट्री दिखेगा कल के लाइव शो में। एंड पिछले दिन भी मैंने वेडनेसडे को भी ये चीज बताया था कि हो सकता है 20,000 का लेवल आ जाए,
एंड 20,000 के बाद आपको एक करेक्शन देखने को मिले बाजार में। तो बाजार थोड़ा भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया, आज ही मार्केट ने आपको 300 पॉइंट का करेक्शन दे दिया है। तो मार्केट यहाँ पे देखिए फिलहाल निफ्टी में आपको क्या लेवल ध्यान रखना है मंडे के लिए। मंडे के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे लेवल्स, फिलहाल गिफ्ट निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। 66 पॉइंट नेगेटिव यहाँ पे चल रहा है ड्यू टू रिलायंस रिजल्ट। रिलायंस का क्योंकि जीडीआर गिरा हुआ है तो यहाँ पे निफ्टी का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर भी यहाँ पे 60-70 पॉइंट नेगेटिव है। लेकिन मेन इंपैक्ट मेरे को लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी को जो मेन इंपैक्ट कर सकती है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड येस बैंक का रिजल्ट। एंड आईसीआईसीआई बैंक देखिए मैंने काफी टाइम से आईसीआईसीआई बैंक में आपको क्लियर एक इंडिकेशन दिया था कि आईसीआईसीआई बैंक मार्केट ऊपर हो नीचे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आईसीआईसीआई बैंक को अपना 1000 का लेवल टेस्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क भी करके दिया था, तो 1000 के आसपास बिल्कुल ये टेस्ट करके फिर से गिरावट वहां से देखने को मिला, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक कुछ खास टूटा नहीं है। तो रिजल्ट शायद यहाँ अच्छे आ सकते हैं। निम्स में भी आपको काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, प्लस कंपनी यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ कर सकती है बैंक। तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों बैंक्स में थोड़ा व्यू बुलिश है बाजार का, इसके चलते स्टॉक को ज्यादा गिरने दिया नहीं गया है। आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक अगर गिर जाते, बैंक निफ्टी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे बैंक निफ्टी सीधा 45,700-600 के लेवल्स पे आ सकती थी, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा नहीं। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था आज। एंड बैंक निफ्टी का डेली कैंडल अगर आप देखेंगे तो डेली कैंडल में यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना हुआ है, तो ना यहाँ पे व्यू बुलिश है ना बियरिश है। डोजी कैंडल में यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल होता है डोजी कैंडल, इसके बाद व्यू बुलिश या बियरिश नहीं रख सकते। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली में यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली क्लोजिंग काफी पॉजिटिव आया है, थोड़ा बहुत वीक है ऊपर में लेकिन ठीक है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है। नीचे से अगर आप वीक का रेंज देखेंगे तो 44,715 से ऑलमोस्ट इसका 46,360 का रेंज। तो बैंक निफ्टी का रेंज काफी अच्छा था यहाँ पे इस लेवल्स पे। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी डेफिनेटली इसके बाद अगर 46,000 के ऊपर सस्टेन करेगी, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर बुलिश चांस लेंगे। 46,500 46,800 तक के टारगेट्स नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग इस पे लेके चल सकते हैं। तो आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे देख लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली के साइट पे मैं स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिलायंस का व्यू ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया गया है। सेकेंड स्टॉक यहाँ पे रहेगा मंडे के लिए, सेकेंड स्टॉक रहेगा यहाँ पे ब्रिटानिया विल बी माई सेकेंड पिक। थोड़ा बहुत यहाँ पे एचयूएल के नंबर्स खराब थे तो उसके चलते देखिए एफएमसीजी बास्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो एफएमसीजी बास्केट में क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही तो ब्रिटानिया थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। 5,035 के नीचे शॉर्ट लेवल बनेगा, 5,075 के नीचे सपोर्ट इसका बन सकता है 5,000 का पहला, दूसरा सपोर्ट 4,970 एंड उसके बाद आपको सीधा 4,020 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रिटानिया में थोड़ा व्यू नेगेटिव है। मंडे के लिए ब्रिटानिया में वॉच आउट कीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस एंड ब्रिटानिया, ये 4 स्टॉक आप वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, पैसा आपका बन जाएगा। तो 5वां स्टॉक आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेके चल सकते हैं शॉर्ट साइड पे। एफएमसीजी पे थोड़ा मेरा व्यू यहाँ पे बुलिश बियरिश है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एफएमसीजी बास्केट पे देखने को मिल सकता है। निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं मंडे के लिए, यहाँ पे लेवल्स कौन सा रहेगा। एंड कल क्लियर कट व्यू था निफ्टी में कि इंडिया बिक्स ऊपर जा रही है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो दोनों जब एक साथ होता है इसका मतलब फ्यूचर में कोई ना कोई है जो शॉर्ट पोजीशन बना रहा है। तो आज आप लोगों ने देखा 300 पॉइंट कैसे इजीली मार्केट ने यहाँ पे अचीव किया ऑन द डाउन साइड, बिकॉज कल ही पोजीशन बना लिया गया था। आज का एफआईएसडीआई डेटा अगर देखेंगे तो एफआईएसडीआई डेटा में यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर कट एफआईएसडीआई डेटा में बिकवाली आज पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एफआईएस ने आज बिकवाली किया। एंड जैसे मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी समझाई थी कि आप नोटिस करेंगे जब भी एफआईएस बिकवाली करेंगे ना, ये जो इतने महीनों से डीआईएस थोड़ा थोड़ा बेच रहे थे, डीआईएस यहाँ पे खरीदना स्टार्ट करेगी। तो जैसे एफआईएस ने बेचा आज 2000 करोड़ का, डीआईएस ने आज 1290 करोड़ ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का यहाँ पे बाइंग कर लिया है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं निफ्टी में। मंडे के लिए आपको लेवल्स अगर मैं बताऊं तो मंडे के लिए आपको निफ्टी में लेवल यहाँ पे ध्यान रखना है 19,700 का। जो भी बिकवाली आनी है निफ्टी में वो 19,700 के नीचे आएगी। 19,700 का लेवल, इसके नीचे बिकवाली आप करके चल सकते हैं। 19,640 के टारगेट्स के लिए ये पहला टारगेट रहेगा, 19,580 दूसरा एंड 19,490 आपका तीसरा टारगेट रहेगा ऑन द डाउन साइड। आज आपको याद होगा तो निफ्टी प्री ओपन में
19,460 490 के आसपास ओपन हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे 7-8 मिनट में चढ़ के अच्छे खासे लेवल्स पे निफ्टी थोड़ा कम गैप के साथ यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। तो 19,490 का लेवल मेजर फिबोनाची लेवल है, वहां तक निफ्टी आ सकता है। ऊपर में क्या ध्यान रखना है, 19,755 का लेवल, इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करे, 15 मिनट सस्टेन करे 19,755 19,760 के ऊपर, तो 19,810 का पहला टारगेट, 19,890 का दूसरा, एंड धीरे धीरे 20,000 का लेवल आपको दिखेगा। देखिए मार्केट का व्यू अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन 20,000 का लेवल आपको तभी दिख सकता है अगर बाजार में एक यहाँ पे 19,800 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिले। एंड प्रीमियम प्लस ग्रुप में आज का क्या डिस्कशन था एक बार देख लेते हैं। तो प्रीमियम प्लस ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम प्लस ग्रुप में काफी अच्छा डिस्कशन आज था, काफी अच्छे स्टॉक्स में हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। प्लस निफ्टी का भी यहाँ पे जो भी व्यू शेयर किया गया था, बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन फ्रॉम 245 इट वेंट टू 299 एंड 320। तो ये एक ऑप्शन मॉर्निंग में शेयर किया गया, मार्केट खुलते ही सीधा हम लोगों ने यहाँ पे अपना ऑप्शन शेयर किया, काफी अच्छा पैसा बुक किया है। निफ्टी में यहाँ पे उसके बाद थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली, तो 20,000 का कॉल लिया, उसके बाद वापस 19,850 का कॉल बाय किया गया, इसमें भी टारगेट अचीव, एंड धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ पे 19,800 का भी कॉल लिया, इसका भी फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। तो काफी अच्छा लेवल्स पे यहाँ पे आपको शॉर्ट भी कराया प्लस आपको लॉन्ग भी कराया। तो प्रीमियम प्लस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नीचे पिन कमेंट्स में, जिसको भी जुड़ना है डेली बेसिस पे आपको प्रीमियम डेटा, प्रीमियम अपडेट, डेली गाइडेंस, फॉलोअप, ये सब कुछ आपको प्रीमियम प्लस कम्युनिटी में मिल जाती है। तो फिनोस्टैट प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए एंड डेली बेसिस पे आप जो लॉस करते हैं लॉस से बचिए, एंड कम प्रीमियम में आप यहाँ पे काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम का सर्विसेज भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में लिंक है, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यूपीआई का भी वहाँ पे ऑप्शन है, एंड लाइफ टाइम सर्विसेज, वन टाइम पेमेंट में आपको लाइफ टाइम बेनिफिट भी मिल जाती है, प्लस मंथली जो प्रीमियम है वो आपको एज यूजुअल मिलता है। आते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स में आते हैं उसके पहले एक बार ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट से पहले ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस स्लाइटली ये आउट ऑफ द मनी भी बोल सकते हैं, 19,800 के स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,02,00,000 शेयर का। ऑपोजिट साइड में 19,800 के स्ट्राइक प्राइस पे करीब करीब यहाँ पे 81 लाख शेयर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन है पुट राइटर्स का। तो कॉल पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर का थोड़ा बहुत यहाँ पे दबदबा है। एंड अगर मैं आपको डेटा, प्रीमियम डेटा में मैं चेक कर रहा था जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, उस पे आज कॉल राइटर का पोजीशन इंक्रीज हुआ है। आज मार्केट में फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी डेज आज यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुआ है। तो इसका एक रीजन हो सकता है कि मंडे मार्केट गैप डाउन खुले, तो इसके चलते लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाया है। तो मंडे जैसे ही मार्केट 19,670 19,700 के आसपास गैप डाउन खुलेगी, वहां पे लोग प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे शॉर्ट साइड पे। तो ऑप्शन चेन डेटा में निफ्टी का बियरिश यहाँ पे डेटा है। बैंक निफ्टी का डेटा एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के डेटा में यहाँ पे 46,000 के स्ट्राइक प्राइस पे जो इन द मनी है, इसपे भी कॉल राइटर ने शॉर्ट यहाँ पे करके गया है, एंड पुट राइटर ने भी यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया है 46,000 के लेवल्स पे। तो 46,000 के लेवल्स पे 244 रुपीज प्रीमियम के साथ 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन है। तो दोनों साइड पे इक्वल यहाँ पे 46,000 आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा। ऊपर में 46,300 46,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा, एंड नीचे में आपको ध्यान रखना है 204 200 का ये जो प्रीमियम है 45,900 के स्ट्राइक प्राइस का। मान लीजिए मार्केट स्लाइटली फ्लैट टू गैप अप खुल जाता है बैंक निफ्टी, अगर अच्छा रिजल्ट आता है कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का, तो आप ध्यान रखिए 45,900 के स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन है वो आपको 175 160 के आसपास मिल रहा है कि नहीं। अगर मिलता है तो बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में आपको 210 से लेके 230 एंड 280 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 45,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आपको डिप्स पे बाई करना है 170 160 के आसपास, 10-20 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में 100 पॉइंट के आसपास का आपको स्कैल्पिंग रिवॉर्ड मिल सकता है। बिकॉज मार्केट अगर टेक्निकली फिर से गैप अप खुल जाती है तो आज जो लोग शॉर्ट करके गए हैं वो डबल शॉर्ट करेंगे, एंड पुट राइटर्स वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर बुक करते तो वापस मार्केट वहां से नीचे आता हुआ दिखेगा। एंड ऑब्वियसली अगर रिजल्ट देखिए, रिलायंस के रिजल्ट खराब आए हैं तो रिलायंस का जीडीआर गिरा है।
आज अगर आप इन्फोसिस का देखेंगे तो कल इन्फोसिस का रिजल्ट खराब आया था आफ्टर मार्केट, कल इन्फोसिस का यहाँ पे एडीआर गिरता हुआ दिखा था। तो यहाँ पे इन्फोसिस भी आज गिरा, काफी अच्छा आपको 9% का फॉल देखने को मिला। एंड रिलायंस भी अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर गैप डाउन ही होता है मार्केट तो आपको ये ट्रेड अवॉइड करना है। लेकिन अगर फ्लैट टू गैप अप बैंक निफ्टी खुलता है तो 45,900 का ये ट्रेड ओपन रहेगा। जो बोला इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, चाहिए तो वीडियो को एक और बार आप रिवाइंड करके आप प्ले कर सकते हैं, या फिर प्रीमियम प्लस ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे आपको कॉल दिया गया है, वो सेम कॉल आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। तो बैंक निफ्टी एज पर द ऑप्शन चेन डेटा 46,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जब तक 46,000 के नीचे जब तक यहाँ पे नहीं तोड़ती है बैंक निफ्टी, आपको शॉर्ट प्लान नहीं करना है। 46,000 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी तोड़ेगी 45,890 का पहला टारगेट, 45,700 का दूसरा, 45,550 ये आपका तीसरा टारगेट बनेगा। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी में 46,140 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ऑन द अपसाइड बाइंग के लिए। 46,140 के ऊपर निकल जाती है तो 46,250 का पहला टारगेट, 46,390 का दूसरा टारगेट एंड 46,550 ये आपका तीसरा टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी क्लियर कट शॉर्ट करना है 46,000 के नीचे। व्यू पहले शॉर्ट साइड का रहेगा अगर फ्लैट टू गैप अप खुल जाती है। जैसे ही 46,000 के नीचे ट्रेड करती है पुट राइटर्स रिस्क पे आएंगे, जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेन डेटा में दिखाया। पुट राइटर जैसे रिस्क पे आते हैं आपको क्लियर कट ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। फिर निफ्टी में आ जाते हैं। फिर निफ्टी का क्या डिस्कशन है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करके ये जो भी मैं लेवल शेयर कर रहा हूँ इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस लाइव मार्केट अपडेट भी मिल जाता है। लाइव मार्केट में डेटा, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम, रिजल्ट्स, अपडेट, जो भी न्यूज है वो सब कुछ आपको फिनोस्टैट स्टॉक ट्रेडर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली बेसिस पे यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हैं। फिर निफ्टी में क्या डिस्कशन रहेगा कल का, मंडे का डिस्कशन फिर निफ्टी में देखिए। यहाँ पे फिर निफ्टी मंडे के लिए 20,500 ये नीचे वाला लेवल है। 20,500 के नीचे अगर यहाँ पे ट्रेड करने लगे फिर निफ्टी तो 20,400 का पहला टारगेट, 20,300 का दूसरा टारगेट एंड 20,150 ये तीन टारगेट्स के लिए आपको फिर निफ्टी में शॉर्ट करके चलना है। लास्ट सपोर्ट 20,150 के आसपास ले सकती है फिर निफ्टी। ऊपर में क्या ध्यान रखना है, ऊपर में आपको ध्यान रखना है 20,575 का लेवल। 20,575 के ऊपर अगर यहाँ पे फिर निफ्टी ट्रेड करने लगे 20,575 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है फिर निफ्टी का। इसके ऊपर अगर फिर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो 20,660, 20,000। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो के साथ, यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको लाइव स्ट्रीम मिल जाता है। तो वीडियो आप डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीम में फॉलो कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम यहाँ पे डेली आप लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करके डेली अपने स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। प्लस एनालिसिस, मार्केट का अपडेट, आउटलुक, डेटा सब कुछ हम लोग लाइव मार्केट में शेयर करते हैं। रात का लाइव शो भी रहता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। एंड कमेंट्स में बताइए आज का फ्राइडे का दिन कैसा रहा एंड कितने लोगों का अभी बियरिश पोजीशन है बाजार में, कितने लोग अभी भी सोचते हैं कि 20,000 आ सकता है निफ्टी में, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो 20,650 का पहला टारगेट, 20,720 का दूसरा टारगेट एंड 20,800 का यहाँ पे तीसरा टारगेट फिर निफ्टी में रहेगा। ठीक है, तो सारे लेवल्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रह सकते हैं। जिसको भी प्रीमियम प्लस ग्रुप ज्वाइन करना है नीचे पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा web.fanconnect.com, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली प्रीमियम प्लस कम्युनिटी। सो प्रीमियम प्लस कम्युनिटी इज डिफरेंट, दैट इज फॉर प्रीमियम मेंबर्स। सो वी आर ऑलरेडी हैविंग मोर देन 500 प्रीमियम मेंबर्स राइट नाउ, जो डेली बेसिस पे यहाँ पे कहाँ पे लेना है, क्या लेना है, कहाँ पे बेचना है, स्टॉक स्पेसिफिक, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, ये सारे लेवल्स हम लोग उस पर शेयर करते हैं। एंड कैच ये है कि उस पर आपको एनएससी का जो रियल टाइम डेटा है उसका भी अपडेट आपको मिल जाता है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिसको भी यहाँ पे जुड़ना है, सीरियस एक बिजनेस बनाना है ट्रेडिंग करके, तो डेफिनेटली आपको पूरा गाइड किया जाता है। डेली बेसिस पे आपको फॉलो अप किया जाता है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।